इतना सॉफ्ट, स्पंजी और देखिए जालियाँ भी एकदम परफेक्ट बनी हैं। तो इस माउथ वाटरिंग एगलेस केक की रेसिपी यदि आप भी जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आप लोग पेन कॉपी लेके आ जाइए, तब तक मैं बाकी लोगों से दुआ सलाम कर लेती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। नो मैदा, नो सोडा, नो दही, नो ओवन, नो कंडेंस मिल्क एगलेस केक के लिए हमने 1.5 कप सूजी को अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। अब उसमें 1 कप दूध डालेंगे धीरे धीरे और विस्कर की सहायता से हमको इसको मिक्स करना है। ध्यान रहे हमको इसको सिर्फ मिक्स करना है, एकदम जल्दी जल्दी हमको नहीं चलाना है विस्कर। इस तरीके से धीरे धीरे चलाना है और सारा दूध इकट्ठे नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। दूध को सूजी में हल्के हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी दूध को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर ले। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए सूजी ने दूध को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया है। इसमें एक बार फिर से विस्कर चलाएंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, हमको विस्कर को एकदम स्पीडली नहीं चलाना है, ऐसे धीरे धीरे चलाना है। इस एगलेस केक की रेसिपी एकदम परफेक्ट 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 मेज़रमेंट के साथ बताया गया है, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट कृपया स्किप ना करें। देखिए विस्कर को हमेशा हल्के हल्के हाथों से चलाना है। अक्सर तेज़ स्पीड में जब हम विस्कर को चलाते हैं तो उसमें एक हीट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा केक स्पॉन्जी नहीं बन पाता है। अब हम इसमें 3/4 कप शक्कर को जो पीसा हुआ है उसमें विस्कर की सहायता से यहाँ पर भी हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। केक बनाने के इस पार्ट को आप मिक्सर या बीटर की सहायता से भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय आपके बीटर या मिक्सी का वॉल्यूम कम होना चाहिए। धीरे धीरे कीजिएगा और रुक रुक के कीजिएगा। शक्कर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/3 कप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ करके। हमारे बैटर में अभी भी थोड़े बहुत लम्स रह गए हैं, बट जब इस तेल को हम अच्छे से इस बैटर में मिक्स करेंगे, किनारों को साइड को अच्छे से इस तरीके से लेते हुए, तो हमारा बैटर एकदम अच्छे से लम्स फ्री हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा बैटर लम्स फ्री हो गया है। अब केक को बनाने से पहले हमको सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि हम उसको बर्तन में पोर करें। उसके पहले हम केक का जो बर्तन है उसको प्री हीट कर लेंगे। जब तक हमारा कढ़ाई हीट हो जाता है तब तक हम केक टिन को भी रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसको अच्छे से ब्रशिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और जैसा कि हम ऑर्गेनिक केक बना रहे हैं तो हमने डस्टिंग करने के लिए यहाँ पर मैदे का नहीं आटे का इस्तेमाल किया है। आटे को इस तरीके से डाल लें और अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। देखिए केक टिन का कोई भी पार्ट नहीं रह गया है, बाकायदा सब जगह अच्छे से डस्टिंग हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग हमेशा मैदे का केक खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे सूजी वाला केक बना करके देखिए, बहुत स्पंजी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने 8 से 10 बूंद वेनिला एसेंस का डाला है और इसको भी विस्कर की सहायता से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद इनो का 1 पाउच हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इनो के पाउच को फर्मेंट करने के लिए सिर्फ 1 चम्मच दूध डालेंगे और विस्कर की सहायता से इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद विस्कर को बिल्कुल हटा देना है। कोई विस्कर नहीं यूज़ करेंगे, कोई मिक्सी यूज़ नहीं करेंगे, कोई बीटर यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रकार का सिर्फ एक स्पैटुला यूज़ करेंगे। अब डाले हुए ड्राई फ्रूट में आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। डाले हुए ड्राई फ्रूट में हम इस स्पैटुला की तरफ से हमको एक काम करना है, सिर्फ फोल्ड एंड कट, सिर्फ यही मेथड का यूज़ करना है हमको। इसी तरीके से हमको इनको मिक्स करना है, फोल्ड एंड कट। ये हमने करने के बाद हम केक टिन में तैयार हुए बैटर को डाल देंगे। और देखिए हमारा बैटर जिस तरीके से जा रहा है उसको बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात यह है कि केक टिन को सिर्फ
3/4 ही बैटर डालना है। केक टिन में हमेशा 3/4 ही बैटर डालें। केक टिन को पूरी तरीके से नहीं भरना है। और हमारा जो कढ़ाई है उसमें हमको कोई ना कोई नेट ज़रूर डालना है। इसकी वजह से हमारा केक जो है बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे, गार्निश कर देंगे हम ड्राई फ्रूट से और उसको अच्छे से ढक देंगे। हमारा लिड में किसी भी प्रकार का कोई भी हवा पास हो वैसा नहीं होना चाहिए और मेरा लिड एकदम परफेक्ट है। अब उसको ढकने के बाद पूरे 25 मिनट तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे और उसके 25 से 30 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन खोल करके देखा तो देखिए हम इसको चेक करते हैं। हमारा केक जो है परफेक्ट बना है कि नहीं बना है वो चेक करना है। तो 25 से 30 मिनट के बाद देखिए हमारे केक में से कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आ रहा है। जब हम चाकू इसमें डाल करके देखें तो यहाँ पे हमारा केक एकदम परफेक्ट है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। अब ट्रे की सहायता से केक को अल्टी पल्टी कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा केक एकदम परफेक्ट बिना किसी परेशानी के आसानी से निकला। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात यह है कि केक को कभी भी गरम गरम अनफोल्ड नहीं करना है। अब इसको वापस से पलटी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट बना है और एकदम बहुत अच्छी जालियाँ भी आई है इसमें हमारे केक में। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने केक टिन में पूरा बैटर को पोर नहीं किया था, सिर्फ 3/4 ही बैटर पोर किया था और मेरा बैटर कुछ ज़्यादा ही बना था तो मैंने 2 केक बनाए। एक मिनी केक भी बन गया। देखिए ये भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो लीजिए तैयार है हम सबका फेवरेट, सभी का फेवरेट ऑर्गेनिक सूजी केक, एगलेस केक, नो मैदा केक। अब इसको हम वेट भी कर लेते हैं दोस्तों। 1.5 कप सूजी से मैंने लगभग पौना किलो या 750 ग्राम केक बना करके तैयार कर लिया है। आप भी इसको बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल करिएगा। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।